नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली अभी 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी। जीएसटी काउंसिल मीटिंग 48, उसमें न्यू रूल 37A को प्रपोज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है न्यू रूल 37? अभी तक आपको पता नहीं है, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको जीएसटी इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में और बात करते हैं रूल 37A के बारे में। दोस्तों रूल 37A को समझने से पहले आपको रूल 37 के बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रूल 37 बात करता है, अगर आपने किसी सप्लायर से कुछ गुड्स या सर्विस परचेज़ की है और उसका आपने 180 डे के अंदर पेमेंट नहीं करा है अपने सप्लायर को, और उस इनवॉइस का जो कि आपकी सप्लायर ने दिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपने अवेल कर लिया है, उस कंडीशन में आपको वो जो अवेल करा है इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 180 डे के अंदर पेमेंट नहीं करा है। ये बात करता है रूल 37। अब रूल 37A क्या बात करता है? द काउंसिल रिकमेंडेशन टू इंसर्ट रूल 37A इन CGST रूल 2017 टू प्रिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ए टैक्स बाय द सप्लायर। ये रूल 37 को इंसर्ट करने वाले CGST रूल में, और ये ऐसा प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म बनाने वाले हैं जो रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। ठीक है, रिवर्सल के लिए कब होगा दोस्तों? जब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर, जब आपके सप्लायर के द्वारा जो इनवॉइस दिया गया है उसका पेमेंट वो नहीं करता है, तब आपको उनका रिवर्सल करना पड़ेगा जो कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया आगे वाई ए सप्लायर स्पेसिफाइड डेट एंड मैकेनिज्म फॉर अ रीअवेलमेंट ऑफ सच क्रेडिट। एक स्पेसिफाइड डेट भी देंगे, एक गिवन डेट भी आपको दी जाएगी कि उस डेट के अंदर अगर आपका सप्लायर पेमेंट कर देता है टैक्स का तो आपको उसे अवेल भी कर सकते हैं, रीक्लेम भी कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म में बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इफ़ द सप्लायर पे टैक्स सब्सिक्वेंटली दिस वुड is the process the complying with the condition for availment of input tax credit under section 16(2) clause C CGST 2017। दोस्तों सेक्शन 16(2) क्लॉज C बात करता है, जब आपके सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस दी है उसका आपने टैक्स उसका टैक्स जमा नहीं करा है तो उस कंडीशन में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात करता है। दोस्तों सेक्शन 41 बात करता है अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका सब सेक्शन बात करता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड वी इंटाइटल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन हिज रिटर्न एंड सच अमाउंट सेल बी क्रेडिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। दोस्तों सब सेक्शन बात करता है जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में। सेल्फ असेसमेंट जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रखा है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। ठीक है, सेल्फ असेट करके। इसका सब सेक्शन 2 बात करता है द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सब सेक्शन 1, जो कि आपने सेल्फ असेस इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ असेट करके क्लेम कर रखा है, उसके रिस्पेक्ट में इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ that the tax payable whereon has not been paid by the supplier, उसके द्वारा जो भी आपने सेल्फ असेस करके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रखा है और आपके सप्लायर ने उस बिल का इनवॉइस का उसने उसका टैक्स जमा नहीं कराया है, ठीक है, पेड हैज़ बीन नॉट पेड बाय द सप्लायर सेल बी रिवर्स along with the applicable interest by the said person in the such manner may be prescribed। उसके साथ आपको उसका इनवॉइस का जो इनपुट टैक्स क्लेम कर रखा है उसके साथ आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा और साथ में उस पर जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट होगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा। आगे लिखा है प्रोवाइडेड डेट वेयर
where the said supplier make payment of the tax payable in respect of the aforesaid supply, the said registered person may be re-avail the amount of credit reversed him in such manner। अगर उसके बाद आपका सप्लायर उस इनवॉइस का पेमेंट कर देता है तो आप उसे री अवेल भी कर सकते हैं, री क्लेम भी कर सकते हैं जो भी आपने आईटीसी रिवर्स करी थी। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो आपको 2 रूल और 1 सेक्शन को रीड करते हुए आईटीसी क्लेम करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक तो रूल 37 जो कि बात करता है 180 डे पेमेंट की। ठीक है, उसके बाद आपके सप्लायर ने आपको जो बिल दिया उसका टैक्स जमा कर दिया है या नहीं कर दिया है। उसने अपने GSTR 1 में तो आपका बिल दिखा दिया और आपके 2BV में रिफ्लेक्ट करने लगा, पर क्या उसने GSTR 3B के माध्यम से उस इनवॉइस का टैक्स जमा करा है कि नहीं, ये भी जिम्मेदारी अब आपकी है, वरना आपको अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और सेक्शन 41 भी बात करता है यही कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करा है, ठीक है, और आपके जो सप्लायर ने उसका टैक्स जमा करा है कि नहीं, अगर आप उसने जमा नहीं करा है तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा विद इन टाइम, जो भी टाइम दिया जाएगा रूल 37A में प्रिस्क्राइब करा जाएगा। अभी मैकेनिज्म बन रहा है। ठीक है, और एलोंग विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, उसके वो भी अभी मैकेनिज्म में वो स्पेसिफाई गिवन डेट भी आपको देंगे कि इस डेट के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपका सप्लायर टैक्स जमा कर देता है तो आपको रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, और अगर वो जमा नहीं करता है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सेक्शन 40A के तहत उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जिस 37A लिंक है रूल 37A सेक्शन से लिंक है 41 से। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको सेक्शन 41 रीड करवा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो कि रूल 37A क्या है, रूल 37 क्या है और सेक्शन 41 कैसे लिंक है रूल 37 से। ठीक है, तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी तमाम अपडेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।